हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का वीडियो और आज का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है, इसीलिए आज का जो ये सेटअप है वो भी पूरा अलग है और वीडियो बनाने का टाइम भी पूरा अलग है। आज सुबह के बज रहे हैं 12:44 और आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर द वीडियो। वैसे इस वीडियो में हम कुछ ऐसे कंसेप्ट, कुछ ऐसे थियरीज, कुछ ऐसे फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो रिकॉर्ड की गई है, लिखी गई है, सुनी गई है, पढ़ी गई है। कुछ ऐसी वीडियोस को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के कंसेप्ट में। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द डायरी। इस डायरी में कुछ ऐसे राज है, कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो मैंने खुद पढ़ के कहाँ कहाँ से ढूंढ के निकाले हैं एंड इसी में वो जो स्टोरीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी की सारी इसमें लिखी हुई है। So without any delay, let's start with the first story. Story number 1 है, concept number 1 है The Anguished Man painting। अब इस पेंटिंग के बारे में इतना खास क्या है? तो सोर्सेस से पता चला है कि इस पेंटिंग को बनाने वाला जो रचयिता था, इसका जो आर्टिस्ट था वो अभी भी अननोन है, पर ये बात मानी गई है कि इस आर्टिस्ट ने अपने खून से इस पेंटिंग को बनाया है। ताज्जुब की बात यह है कि इस पेंटिंग को कंप्लीट करने के बाद तुरंत ही उस आर्टिस्ट ने सुसाइड कर ली। टुडे The owner of the painting, Sean Robinson, declares कि उसकी दादी के पास ये पेंटिंग थी और वहीं से उसने ये पेंटिंग अपने पास ली है। और इसकी दादी ने बताया था कि जो यहाँ का आर्टिस्ट है जिसने इस पेंटिंग को बनाया है, he made this painting with his own blood and he also died immediately after he completed his painting। सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली उसने सुसाइड की। ऐसा क्या रीज़न था कि आज वो पेंटिंग बड़े दामों में बिक रही है फिर भी उसे कोई खरीदना नहीं चाहता। ऐसा क्या है उस पेंटिंग में जो उसे मेरी लिस्ट का टॉप हॉन्टेड पेंटिंग बनाता है। अगली स्टोरी है एक म्यूज़िक की, एक गाने की। अब गाना किसे नहीं पसंद, एवरीबॉडी लव्स म्यूज़िक। म्यूज़िक इज़ एन आर्ट फॉर्म जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल बिकम प्लेजेंट एंड देयर लाइव्स बिकम हैप्पी। बट क्या कोई ऐसा म्यूज़िक हो सकता है जिसकी वजह से लोग सुसाइड करें? हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ एक गाने की जो 1930s में बना गया था और इस गाने की वजह से तकरीबन 100 लोगों ने सुसाइड की थी। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लूमी संडे। रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय ये गाना डिप्रेस्ड लोगों के लिए बनाया गया था और इस बात का जीता जाता उदाहरण है ग्लूमी संडे। वैसे तो मैंने इस गाने को सुना, गाना वैसे बहुत इमोशनल है, बहुत सैड है, बट सुसाइड करने के लिए अभी तक तो किसी का मन नहीं किया। पर वो समय कुछ ऐसा था कि लोग गरीबी में थे। इस गाने का जो मेन ऑथर है, जो सॉन्ग राइटर है, वो भी गरीबी में जी रहा था। सो दैट्स व्हेन वो टाइम ऐसा था कि सब लोगों को उस गाने का कंटेंट बहुत रिलेटेबल लग रहा था एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल किल्ड देमसेल्व्स एज सून एज दे लिसन टू द सॉन्ग। ये सॉन्ग इतना खतरनाक प्रूव हो गया था कि BBC ने इंग्लैंड में इसे बंद करा दिया था और इसे तकरीबन 1 साल का बैन लग गया था। अगली कहानी है एक लेडी की, एक सुंदर टीचर की। ये 32 ईयर ओल्ड वुमन एक स्कूल में पढ़ाती थी, पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसे 19 बार यानी 19 टाइम्स अलग अलग स्कूल में ट्रांसफ़र करना पड़ा। ये कहानी है एमिली सैगी की। कौन है ये एमिली सैगी? दिखने में एकदम ब्यूटीफुल और सिखाने में भी बहुत डिटर्मिन्ड थी। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से वो 19 टाइम्स ट्रांसफ़र हुआ उसका हर जगह से? इसके बारे में पढ़ने के बाद कुछ ऐसे रिजल्ट सामने आ जाते हैं। शी वॉज इन अ 19th स्कूल। कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस हुए थे उस स्कूल में जिसकी वजह से उसे फिर से निकाल देना चाहा। ऐसे क्या ऑब्जर्वेशंस हुए थे, पता करते हैं। एक कथा ऐसी है कि वहाँ के स्टूडेंट्स का मानना था कि जब सैगी उस क्लास में पढ़ा रही होती है या फिर कुछ काम कर रही होती है, उसी समय उसी का एक ट्विन, उसका डबलगैंगर उसके सामने आ जाता है। प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स उसे देख सकते हैं, उसके आसपास वाले उसे देख सकते हैं, टीचर्स वगैरह सब उसे देख सकते हैं, पर एमिली उसे नहीं देख सकती। व्हाई इज दैट सो? एक रीज़न की वजह से बच्चों में एमिली के बारे में डर फैल गया था। इसीलिए नहीं क्योंकि वो उन्हें डांटती थी या मारती थी। इनफैक्ट शी वॉज अ वेरी लविंग टीचर। सो व्हाई वॉज इट? दिस वॉज बिकॉज ऑफ दिस ट्विन जो बिल्कुल उसकी तरह थी, उसकी मिमिक करती थी, पर एमिली को वो नज़र नहीं आती। इसमें एक और कहानी ऐड हो जाती है कि जब एक बार एमिली 42 स्टूडेंट्स के क्लास में पढ़ा रही थी,
उसी समय किसी काम की वजह से उसे गार्डन में जाना पड़ा, और गार्डन जो था वो बिल्कुल उसके क्लासरूम के विंडो के बाहर था, ग्राउंड फ्लोर पर। वो वहाँ पहुँची, अपना काम शुरू किया, पर कुछ ही देर में उसकी जो ट्विन थी वो वहाँ से दूर क्लासरूम में आकर उसकी चेयर पर बैठ गई। स्टार्टिंग में किसी का ध्यान नहीं गया उस पर, बट उसके बाद जब लोगों का ध्यान जाने लगा तो वहाँ पर डर का माहौल फैल गया। पर वहाँ पर कुछ होनहार, कुछ ब्रेव स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वहाँ से उठकर उसे हाथ लगाने की कोशिश। हाथ लगाने वालों का मानना था कि वो जैसे ही उसे टच कर रहे थे वो हाथ आर पार जा रहे थे, और जब वो टच हो रहा था तब ऐसा लग रहा था कि किसी मकड़ी के जाले में हाथ डाल गए। दिस वॉज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल वर अफ्रेड ऑफ एमिली। और उसके बाद एमिली को एक अजीब सी फीलिंग आती है और वो फिर एक बार क्लास की तरफ दौड़ आती है और किसी और सुपरवाइजर को क्लास में बैठने का रिक्वेस्ट करती है। रिपोर्ट से ये पता चला है कि एमिली के जब वो गार्डन में काम कर रही थी तब उसी समय उसे ये मन कर रहा था कि वो क्लास में आए और यहाँ पे सिखाए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एमिली की जो इच्छा थी वो उसके डॉपलगैंगर ने पूरी करी? दिस वॉज वन ऑफ द रीजन्स एंड दिस वॉज द मेन रीजन व्हाई एमिली वॉज डिस्कार्डेड फ्रॉम ईच ऑफ हर स्कूल्स। फाइनली 19 स्कूल से भी उसको निकाल दिया था क्योंकि वहाँ के पेरेंट्स ने अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए स्कूल से रिजाइन करना शुरू कर दिया था। This was a story of 32-year-old determined teacher Emily Sagi. In the end, I would like to specially mention the world-famous demonologist couple Ed and Lorraine Warren, जिनको बहुत लोग आजकल फॉलो करते आ रहे हैं, जिनके बहुत सारे फाइल्स, रिकॉर्ड्स, स्टडीज़ और बुक्स फेमस हो गए हैं वर्ल्ड वाइड, एंड दे आर लाइक एन इंस्पिरेशन टू मैनी ऑफ अस जो इस वर्ल्ड में इस काइंड ऑफ स्टडी में इनग्रोस होना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं, थोड़े इंटरेस्टेड है। एनीवेज, उनके ऊपर कोई और वीडियो किसी और दिन बनाऊंगा, उनके बारे में बात करूंगा, कुछ कॉन्स्पिरेसी शेयर करूंगा। तब तक के लिए आई थिंक आज का वीडियो यहाँ तक ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू स्लीप। ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, इट्स अराउंड 3:30 in the morning. With this, we come to the very end of the video. If you like this video, don't forget to hit the like button below and subscribe to the channel if you're new. Also, ये वीडियो तुमको कैसी लगी तो मुझे बताना कमेंट्स में, ताकि कुछ ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूँ। Once again, I would like to thank Tanish जिसने मुझे आइडिया दिया है। I'm never going to forget this one. Never.